नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बीपीएससी की करंट अफेयर्स से रिलेटेड सेशन रहने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी करंट अफेयर्स से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उससे संबंधित सेशन रहने वाला है, तो इस सेशन को एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन सभी के पास शेयर करिएगा। 30 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और 30 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कराने के लिए, रिवीजन कराने के लिए करंट अफेयर्स के सेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके जो कम से कम 10 से 15 मार्क्स और बढ़ जाएं और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ स्रोत और कुछ विभिन्न प्रकार के करंट अफेयर्स के बारे में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला देखिए क्या है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। तो भारत में जल स्रोतों की पहली गणना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा होती है और की गई है, और इसमें कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में है। कहाँ पर है? ग्रामीण क्षेत्र में। और 2.9% शहरी क्षेत्र में है। जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थानों के पास 52.2% है, और प्राइवेट यानी सार्वजनिक संस्थानों के पास, सार्वजनिक यानी पब्लिक संस्थानों के पास में 44.8% है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम। सबसे कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। ये 5 राज्य शीर्ष 5 राज्य हैं। और जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन सा है? सिक्किम अंतिम राज्य है। सिक्किम अंतिम राज्य है। और कुल जल स्रोतों में प्रतिशत जल स्रोत में मानव निर्मित एवं 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। जो कितने हैं? 88% कैसे हैं? मानव निर्मित है। और 22% कैसे हैं? 22% प्राकृतिक हैं। सॉरी, 78%। कितने हैं? 78%। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 78%। 22 और 78 100 हो गए ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में तालाब और जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर? तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। और जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है जल संरक्षण योजनाओं में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की बात की जाए तो FSSAI द्वारा 7 जून 2023 को, कब? 7 जून 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण? क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। कौन सा संस्करण जारी किया गया था? 5वां संस्करण जारी किया गया था। और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी किया गया था। और इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इनके प्रदर्शन के अनुसार या अनुरूप रैंकिंग दी गई थी। अब अगला है नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट, जो कि मई 2023 में जारी किया गया था। और विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया है। और इसमें 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। और 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान पर बिहार और उत्तर प्रदेश है। 19वें स्थान पर, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 19वें स्थान पर कौन है? 19वें स्थान पर बिहार आ जाता है। और 18वें स्थान पर कौन सा है? यूपी 18वें स्थान पर आ जाता है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? त्रिपुरा का है। और छोटे राज्यों में अंतिम स्थान किसका है? मणिपुर का है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? लक्षद्वीप का है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान किसका है? दिल्ली का है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 की बात की जाए तो यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी
75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। यानी गोवा में सर्वाधिक 70 इंटरनेट यूजर हैं और बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूजर हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी किया गया था। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक एसईईआई 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। राज्यों को दो समूह में फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है और फ्रंट रनर में श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर करने वाले राज्य शामिल हैं और अचीवर में 50 से 60 अंक के बीच वाले राज्य शामिल हैं। 5 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में, जबकि 4 राज्य असम और हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में हैं। तो फ्रंट रनर में कौन है? फ्रंट रनर की बात की जाए तो फ्रंट रनर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। और जबकि कौन से जो अचीवर श्रेणी में 4 राज्य हैं, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। इसके बाद में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जो कि मार्च 2023 में जारी की गई थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की जाती है और दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं। 20 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, इसमें से 14 शहर अकेले कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, भारत के हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर कौन सा है? कोलकाता प्रदूषित महानगरीय शहर है। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों में दरभंगा तीसरे और पटना छठे स्थान पर है। दरभंगा भी कहाँ पर है? दरभंगा भी बिहार में है और पटना भी कहाँ पर है? यह भी बिहार में है। तो ये दोनों कहाँ हैं? तीसरे और छठवें स्थान पर है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की बात की जाए तो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को जारी किया गया है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति क्या है? ऐसे में बड़े राज्यों में हरियाणा स्कोर कितना है? 0.6948 और छोटे राज्यों में सिक्किम है। छोटे राज्यों में कौन शामिल है? सिक्किम है। और इस सूची में बिहार का स्थान कौन सा? 15वां स्थान है। स्कोर कितना है? 0.461 स्कोर है इसका। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात की जाए तो नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 में जारी किया गया था। प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटका का है। और पूर्वोत्तर राज्य में प्रथम स्थान किसका है? मणिपुर का है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है। और भारत का नया संसद भवन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया है और 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था? तो 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। और यह जो भारत की सेंट्रल विस्टा यानी पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इसके आर्किटेक्ट की बात की जाए तो बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नए संसद भवन की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है और इसके तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित करते हैं। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, नभ और थल द्वारा को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार द्वारा नाम दिया गया है। तो जल का क्या है? इसका है ज्ञान द्वार जल का है। और इसके बाद में नभ का क्या है? तो नभ का क्या है? इसका है शक्ति द्वार। इसका कौन सा है? इसका है शक्ति द्वार। और इसके बाद में थल का कौन सा है? तो थल का है कर्म द्वार। इसका कौन सा है? कर्म द्वार थल का है। इसके बाद में संसद में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। कहाँ से लाए गए हैं? राजस्थान से जो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लाए गए हैं, इनका प्रयोग किया गया था संसद में। और इसकी छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। और राष्ट्रीय प्रतीक किसका बना है? कांस्य का बना है और जिसका वजन कितना है? 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 65 मीटर है। और नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की और सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। सेंगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? राजदंड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद करिएगा। और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। कहाँ से होता आ रहा है? चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। किसका? राजदंड का, यानी सेंगोल का। और सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। नंदी बैल किसका प्रतीक है? नंदी बैल न्याय का प्रतीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ लगा हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा की बात की जाए तो 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी की बात की जाए तो ये देखिए राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो पहली कौन सी है? आईएनसी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बहुजन समाज पार्टी और चौथी हो जाएगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी, और नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी छठवीं हो गई है। राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस किससे लिया गया है? तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस किससे लिया गया? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से ले लिया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लिया गया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी दर्जा देने की शर्तें क्या क्या हैं? आखिर क्या शर्तें हैं जिससे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल जाए? यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो और लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों से 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हों, तो ये भी चीज़ याद रखनी होगी आपको। और संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2023 के देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कदन्य वर्ष या मिलेट यानी जो क्या होते हैं मोटे अनाज के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 2023 को ही क्या शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। 2024 की बात की जाए तो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष मनाया जाएगा और 2026 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजिलेंस इस पेस्टोरेलिस्टिस बनाया जाएगा। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के दशकों की बात की जाए तो 2014 से 2024 सभी के लिए सतत ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र दशक और अफ्रीकी कुल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक 2015 से 2024 तक। 2016 से 2025 तक पोषण पर कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक और अफ्रीका हेतु तृतीय औद्योगिक विकास दशक के रूप में मनाया गया है। और 2018 से 2027 के बीच में क्या मनाया जाएगा? गरीबी उन्मूलन हेतु तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक। ये आपको संस्करण याद रखने, जैसे तृतीय है हो गया ये। इसके बाद में ये औद्योगिक विकास दशक कब से कब तक मनाया गया? 2016 से 25 तक बनाया जा रहा है। 2019 से 2028 तक इंपॉर्टेंट है पारिवारिक कृषि का संयुक्त राष्ट्र दशक और शांति का नेल्सन मंडेला दशक। इसके बाद में 2021 से 2030 तक सतत विकास हेतु समुद्री विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का संयुक्त राष्ट्र दशक और स्वस्थ आयुर्वेदी की संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया जाएगा। जबकि 2022 से 2032 तक देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया जाएगा। 95 ऑस्कर पुरस्कार की बात की जाए तो 95 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये सर्वाधिक यानी 7 पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म है। जो 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 हुआ है, इसमें 7 पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म। समारोह के मेजबान यानी होस्ट किसने किया था? तो जिमी किमेल ने किया था, जो कि यूएसए के हैं। और
जिमी किमेल यूएसए। और 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया 95 अकादमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई थी, जिसमें सर्वाधिक नामांकन वाली फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है और इसने सर्वाधिक पुरस्कार भी जीते हैं, 7 पुरस्कार जीते हैं। नाटू नाटू की बात की जाए तो ये भारतीय फिल्म का एक सॉन्ग है। जो भारतीय फिल्म कौन सी है? RRR। ये भारतीय फिल्म है, जो साउथ की फिल्म है, तो साउथ फिल्म में भारतीय फिल्म में है। तो इसमें नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसको बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर विजेता ये सॉन्ग बना है और 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 से भी इस सॉन्ग को सम्मानित किया गया है। रामचरण एवं जूनियर NTR पर फिल्मांकन ये फिल्म की गई है RRR। गायक कौन है? तो राहुल सिपलीगंज और काल भैरव, ये दोनों लोग गायक हैं। राहुल सिपलीगंज और काल भैरव, ये नाम याद रखने होंगे। और RRR फिल्म के SS राजामौली द्वारा ये फिल्म निर्देशित की गई है। डायरेक्टर इसके हैं SS राजामौली। संगीतकार कौन है? तो संगीतकार हैं MM कीरावानी और गीतकार चंद्रबोस हैं। तेलुगु भाषा का गीत है, जो कि गीतकार कौन है? चंद्रबोस हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? नाटू नाटू को मिला है। सॉरी। वैश्विक आतंकवाद किसके बारे में अब चर्चा करेंगे? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह सूचकांक, इसमें शामिल देश कितने? 163 हैं। संस्करण कौन सा है? 10वां संस्करण है। जारीकर्ता संस्थान कौन सी है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जारी तिथि 14 मार्च 2023 को जारी की गई थी। आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले शीर्ष 5 देश अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली और सीरिया। और इसके बाद में भारत का कौन सा रैंक है? भारत का रैंक है 13वां और 7.175% इसका स्कोर रहा है। मतलब क्या है? आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो 5 देश हैं अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली और सीरिया, जबकि भारत है 13वें नंबर पर। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 के बारे में बात करें तो यह जारी तिथि 13 मार्च 2023 को जारी किया गया था। जारीकर्ता स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिपरी के नाम से भी जानते हैं। रिपोर्ट अवधि क्या है? वर्ष 2018 से 2022। 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन सबसे ज़्यादा भेजते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये सबसे ज़्यादा हथियार भेजते हैं, निर्यात करते हैं। विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश मंगाते कौन कौन है? तो सबसे नंबर 1 पर अपना प्यारा भारत और सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये 5 देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किसके बारे में चर्चा करेंगे? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी जारी तिथि है 20 मार्च 2023। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है और रिपोर्ट का 11वां संस्करण कुल 137 देशों को रैंक प्रदान करता है। रैंक 126 भारत की है और स्कोर है 4.036। अफगानिस्तान की रैंक 137 है और लेबनान की रैंक 136 है, जबकि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की रैंक 133 है, जिम्बाब्वे की रैंक 134 और सिएरा लियोने की रैंक कितनी? 135। शीर्ष 5 देश जो सर्वाधिक प्रसन्न देश हैं। फिनलैंड नंबर 1 पर है, ये याद रखना होगा, और एक ये जो अफगानिस्तान लास्ट पर है, ये याद रखना होगा। डेनमार्क दूसरे पर, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर इजराइल, 5वें पर नीदरलैंड। स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन 2023 के बारे में चर्चा की जाए तो रिपोर्ट का शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। जारी तिथि इसकी कब है? 19 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था और जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसके जारीकर्ता हैं। इसमें शीर्ष 5 देश जो कि मध्य 2023 में है: भारत 142.86 करोड़, चीन 142.57 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका 34 करोड़, इंडोनेशिया 27.75 करोड़, पाकिस्तान 24.05 करोड़।
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के बारे में चर्चा की जाए तो क्षेत्रवार शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से, तो दक्षिणी में तेलंगाना, पूर्वोत्तर में सिक्किम और पश्चिम में कौन है, मध्य प्रदेश है, उत्तरी में हरियाणा है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है और पूर्वी में छत्तीसगढ़ है। शीर्ष 3 जिले कौन कौन से, भिवानी हरियाणा में पड़ जाता है और जागित्याल तेलंगाना में पड़ जाता है, निजामाबाद तेलंगाना में पड़ जाता है। शीर्ष तीन बड़े राज्य जो कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं तो तेलंगाना नंबर 1 पर है, हरियाणा नंबर 2 पर है और तमिलनाडु नंबर 2 पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में शीर्ष 3 छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र 30 लाख से कम जनसंख्या वाले की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह नंबर 1, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव नंबर 2 और सिक्किम नंबर 3 पर है। इसके बाद में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। और उच्च स्तरीय समिति के 3 सदस्य कौन कौन से हैं, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता जो कि लोकसभा में हो और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये उच्च स्तरीय समिति के 3 सदस्य होंगे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, न्यायमूर्ति KS जोसेफ इसके अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य कौन हैं, तो न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार इसके अन्य सदस्य थे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में चर्चा है तो यह जारी तिथि इसकी है 4 अप्रैल 2023। रिपोर्ट का यह 3रा संस्करण है। इसमें बड़े राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। अंतिम 3 राज्य कौन से हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर सिक्किम है, अंतिम स्थान पर गोवा पड़ जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स थी, तो यहीं पर समाप्त होता है। इससे के अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से इसकी PDF आप ले सकते हैं और साथ ही साथ में आप अपनी तैयारी को और बेहतर से रिवीजन कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताइए आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी टॉपिक का वीडियो हम तुरंत लेकर आ जाएंगे आपके लिए। जल्दी कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए या उससे संबंधित कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स के लिए आप हमें 7905407400 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें।